सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सजीव प्रजनन किस तरह करते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम फलन और गर्भ निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। अंडपिंड में से मुक्त होने वाला अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। जो अंडपिंड में से आपको पता है अंडाणु मुक्त होते हैं और वृषण में से शुक्राणु मुक्त होते हैं। अंडपिंड में से मुक्त होने वाला अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। अंडपिंड में से मुक्त होने वाला अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। फलन जातीय समागम मैथुन क्रिया द्वारा शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु योनि मार्ग में ऊपर की ओर वहन करके अंडवाहिनी में पहुंचते हैं और अंडाणु द्वारा शुक्राणु का फलन होता है। जातीय समागम दौरान शुक्राणु योनि मार्ग में पहुंचते हैं, योनि मार्ग से ऊपर की ओर जाते और फिर कहाँ पर जाते? अंडवाहिनी में, और वहाँ पर अंडाणु द्वारा शुक्राणु का फलन होता है। जातीय समागम दौरान शुक्राणु योनि मार्ग मतलब एकदम नीचे का जो भाग है योनि मार्ग में जाते हैं। योनि मार्ग में से ऊपर की ओर वहन करके वो अंडवाहिनी में जाते हैं और वहाँ पर अंडाणु द्वारा शुक्राणु का फलन होता है, क्योंकि अंडवाहिनी में जो अंडाणु आ चुका होता है। गर्भ स्थापन और विकास, ये दोनों फलित अंडाणु मतलब अंडाणु प्लस शुक्राणु दोनों मिल जाते तो उसका नाम बनेगा फलित अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते तो उसका नाम क्या बनेगा? फलित अंडाणु। का विभाजन शुरू होता है और कोशिका के समूह की गेंद जैसी रचना, जिसको हम गर्भ कहते हैं, ये फलित अंडाणु का विभाजन शुरू होता है और कोशिका के समूह बनते हैं और गेंद जैसी रचना बनती है, जिसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ को पोषण देने के लिए प्रत्येक महीने में निश्चित तैयारी करता है। गर्भाशय में गर्भ धारण करने के लिए और गर्भ को पोषण देने के लिए प्रत्येक महीने में तैयारी करता है। और गर्भाशय के अंत आवरण में गर्भ का स्थापन होता है। गर्भाशय के अंत आवरण में गर्भ का स्थापन होता है। यह गर्भ का निरंतर विकास होकर वृद्धि होती है और भ्रूण विकास तक पूर्ण करता है। गर्भाशय का अंत आवरण मोटा बनता है, अंदर का आवरण, और गर्भधारण दौरान भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर शबर बनता है, मतलब एकदम रुधिर वाहिनी वाला बन जाता है। फिर जरायु देखने से पहले हम आगे जो पढ़ा है उसको वापस देख लेते हैं। अंडपिंड में से मुक्त होने वाला अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। जातीय समागम दौरान शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश करते, योनि मार्ग से ऊपर की ओर जाकर अंडवाहिनी में जाते और अंडवाहिनी में अंडाणु द्वारा शुक्राणु का फलन होता है। अभी ये फलन हो गया, वैसे अंडाणु को फलित अंडाणु कहते हैं। उसका विभाजन शुरू होगा और कोशिका की गेंद जैसी रचना बनेगी, जिसे फलितांड कहते हैं। गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए प्रत्येक महीने में तैयारी करता है। गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए और गर्भ को पोषण देने के लिए प्रत्येक महीने में तैयारी करता है। गर्भाशय के अंतः आवरण, अंदर का आवरण में गर्भ का स्थापन होता है। गर्भाशय के अंतः आवरण में गर्भ का स्थापन होता है। यह गर्भ का निरंतर विकास और वृद्धि होती है। यहाँ पर गर्भ का निरंतर विकास और वृद्धि होती है और भ्रूण विकास तक इसको पूर्ण करता है। गर्भाशय का अंत आवरण मोटा बनता है। वो गर्भ धारण दौरान भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर शबर बनता है, मतलब रुधिर युक्त बनता है। अभी बच्चों नेक्स्ट रचना है जरायु। माता के रुधिर में से गर्भ को पोषण एक प्लेट जैसी विशिष्ट उत्तक रचना द्वारा मिलता है। माता के रुधिर में से जो गर्भ को पोषण मिलना चाहिए वो पोषण एक प्लेट जैसी उत्तकीय रचना द्वारा मिलता है, जिसे हम जरायु कहते हैं। जरायु कुछ नहीं है, माता के रुधिर में से गर्भ को पोषण देने के लिए जो एक रचना होती है उसे जरायु कहते हैं। जरायु नामक रचना गर्भाशय की दीवार में होती है। जरायु में भ्रूण की और आई उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माता की ओर की उत्तकों में प्रवर्धों को आच्छादित करने वाले रुधिर कोटर भी होते हैं। क्या कहा? जरायु में भ्रूण की ओर जो भी उत्तक आई उसमें प्रवर्ध होते हैं। माता की ओर की उत्तकों में प्रवर्ध को आच्छादित करने वाले रुधिर कोटर होते हैं। रुधिर कोटर मतलब रुधिर भरा होता है। जरायु माता के शरीर में से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण विकसित भ्रूण में करता है। मतलब ये जरायु है, माता के शरीर में से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विविध पोषक द्रव्यों का वहन भ्रूण की ओर करता है और
विकसित भ्रूण द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्सर्ग द्रव्य जरायु द्वारा माता के शरीर में स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक प्रकार का गेट है, जरायु एक प्रकार का गेट है कि जरायु के द्वारा ही भ्रूण को विकास मिलता, भ्रूण को पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिलते हैं और भ्रूण द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्सर्ग द्रव्य जरायु द्वारा माता के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है और माता के शरीर में से बाहर निकल जाएंगे। बाल जन्म, माता के शरीर में भ्रूण को विकसित होने में लगभग 9 महीने लगते हैं। माता के शरीर में भ्रूण को विकसित होने के लिए लगभग 9 महीने लगते हैं। गर्भाशय की उत्तक या स्नायुओं का लयबद्ध संकुचन से नवजात शिशु का जन्म होता है। कितने महीने? 9 महीने लगते हैं और गर्भाशय की उत्तक का लयबद्ध संकुचन होने से नवजात शिशु का जन्म होता है। मतलब जरायु क्या है? जरायु कुछ नहीं है, एक प्रकार की एक रचना है जिसके द्वारा माता के रुधिर में से गर्भ को पोषण मिलता है। माता के शरीर में से जो भी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, खनिज द्रव्य, वॉटेवर जो भी पोषक द्रव्य है वो जरायु द्वारा भ्रूण की ओर जाते हैं और भ्रूण द्वारा जो उत्पन्न होने वाले उत्सर्ग द्रव्य जो भी है वो सारे उत्सर्ग द्रव्य जरायु द्वारा माता के शरीर में चले जाते हैं। फिर बाल जन्म, माता के शरीर में भ्रूण को विकसित होने में लगभग 9 महीने लगते हैं। गर्भाशय की उत्तकों का या तो स्नायुओं का लयबद्ध संकुचन होने से नवजात शिशु का जन्म होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री में मासिक चक्र या तो स्त्री में ऋतुस्राव। स्त्री में मासिक चक्र या तो स्त्री में ऋतुस्राव। मासिक चक्र स्त्री में प्रत्येक 28 से 30 दिन के समय अंतराल में होने वाली एक घटना है। मासिक चक्र क्या है? स्त्री में प्रत्येक 28 से 30 दिन के समय अंतराल में होने वाली एक घटना है। मासिक चक्र एक चक्रीय क्रिया है और गर्भधारण दौरान अवरोधित होती है। जब गर्भधारण प्राप्त हो कोई भी स्त्री गर्भधारण करती है तब वो मासिक चक्र बंद हो जाता है। मासिक चक्र एक चक्रीय घटना है। चक्रीय मतलब हर 28 से 30 दिन के बाद मासिक चक्र होगा, मासिक शुरू होगा, परंतु गर्भधारण के दौरान ये अवरोधित होती है। मासिक स्त्राव के दौरान योनि द्वार में से रक्त स्त्राव बाहर आता है। मासिक स्त्राव के दौरान योनि द्वार में से रक्त स्त्राव बाहर आता है। यह स्त्राव दौरान, ये जो रक्त स्त्राव होगा उसके दौरान कोशीय कचरा और अफलित अंडाणु शरीर के बाहर त्याग होते हैं। ये मासिक स्त्राव में क्या होता है? कोशीय कचरा होता है और अफलित अंडाणु होते हैं जिसका शरीर के बाहर त्याग होता है और कुछ नहीं होता है। क्या है? वापस से, मासिक चक्र स्त्री में प्रत्येक 28 से 30 दिन के समय अंतराल में होने वाली घटना है। मासिक चक्र एक चक्रीय क्रिया है। मासिक चक्र एक चक्रीय क्रिया है और गर्भधारण के दौरान अवरोधित होती है। मासिक स्त्राव दौरान योनि द्वार में से रक्त स्त्राव बाहर आता है और ये रक्त स्त्राव में क्या होगा? कोशीय कचरा और अफलित अंडाणु। स्त्री में यदि अंडाणु का फलन न हो तो अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रह सकता है। आपको पता है हर अंडपिंड में से अंडाणु मुक्त होते हैं एकांतर महीने में, ठीक है। तो अंडपिंड में से अंडाणु मुक्त होते, ये अंडाणु का फलन नहीं हुआ। अंडाणु का फलन नहीं होना मतलब अंडाणु को शुक्राणु न मिला तो अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अंडपिंड प्रत्येक महीने एक अंडाणु मुक्त करता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने में गर्भ स्थापन की तैयारी करता है कि यह अंडाणु द्वारा शुक्राणु का फलन हो जाएगा और वो फलित अंडाणु गर्भाशय में आएगा। मतलब गर्भाशय प्रत्येक महीने में गर्भ स्थापन की तैयारी करता है। इससे गर्भाशय के अंदर की दीवार मोटी बनती है, स्थितिस्थापक बनती है, रुधिर शबर बनती है। परंतु यदि फलन न हो तो वो फलित अंडाणु मिलेगा नहीं और गर्भाशय के अंत आवरण की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह आवरण टूटता है और रुधिर और श्लेष्मा के रूप में योनि मार्ग में से ये रक्त स्त्राव बाहर आता है। मतलब हर महीने गर्भाशय गर्भधारण के लिए तैयारी करते हैं। हर महीने गर्भाशय गर्भधारण के लिए तैयारी करते हैं। इसके लिए वो अंत आवरण, स्थितिस्थापक, अंदर की दीवार, रुधिर शबर बनती है। परंतु उसे यदि फलित अंडाणु नहीं मिलता है तो वो अंत आवरण की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए वो दीवार टूटती है और परिणाम स्वरूप रुधिर और श्लेष्मा के रूप में योनि मार्ग में से वो कचरा बाहर आता है। यह स्त्राव लगभग 1 महीने के समय अंतराल में होता है, जिसे मासिक स्त्राव, ऋतुस्त्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसकी अवधि होती है 2 से 8 दिन की। कितने समय तक ये हो सकता है? 2 से 8 दिन के समय तक। सर्वप्रथम होने वाले ऋतुस्त्राव को हम कहते हैं रजोदर्शन। सर्वप्रथम होने वाले ऋतुस्त्राव को हम कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। और जब स्त्री 45 से 50 साल तक की हो जाती है तब मासिक चक्र अनियमित बनता है और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। उसको कहते हैं रजोनिवृत्ति। उसको क्या कहते हैं?
रजोनी वृद्धि। जब स्त्री 45 से 50 साल की होती है तब मासिक चक्र धीरे धीरे बंद हो जाता है, अनियमित होता है और बंद हो जाता है। इसको कहते हैं रजोनी वृद्धि। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।